डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.43 कमी। इंटरबैंक में डॉलर $210.50 पर ट्रेड हो रहा है। 22 जून को डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह $211.93 पर था। डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.43 कमी देखी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे तारिक गौरी से। जी तारिक, बताएगा क्या वजूहात हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि काफ़ी अरसे से मार्केट में ये बात चल रही थी कि आईएमएफ की शराइत से अगर पाकिस्तान अमल दरामद नहीं करेगा तो किसी भी सूरत में रुपया जो है वो गिरता रहेगा और डॉलर की कीमत में कमी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि पेशरफ हुई है और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों पर से हमने देखा कि हुकूमत ने जितनी भी सब्सिडीज की काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म कर दी है। इसके अलावा जो है वो गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। साथ साथ हमने देखा पेट्रोलियम प्राइस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। और इसके बाद हमने देखा कि एक स्टेटमेंट भी कल के दिन आया आईएमएफ की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि वो काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आते हैं। और जो अब मुफ्ती इस्माइल साहब के भी इस किस्म के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो अब होने के बिल्कुल करीब करेगा और किसी वक्त भी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। हुकूमती वज़रा की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो मार्केट पूरी जो सेंटीमेंट के ऊपर चल रही होती है। इसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब ने कल ये भी स्टेटमेंट दिया है कि चाइना की जानिब से जो सेफ डिपॉजिट के अंदर पाकिस्तान को $2.4 बिलियन की जो रकम है वो रोल ओवर हो चुकी है और इस हवाले से भी मामला जो है वो तय पा चुके हैं। तो सारा सेंटीमेंट है जिसकी वजह से अब रिजर्व जो तेजी से गिर रहे थे वो मार्केट में अब नजर आ रहे हैं कि अब काफी हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आज इंटरबैंक मार्केट में हमें खास तौर पर नजर आ रहा है और डॉलर की कीमत में हमें कमी नजर आ रही है। और हम देखेंगे कि कल के दिन भी हमने देखा था कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत में ₹2 से जायद की कमी हुई थी। तो आज तो डॉलर की कीमत में कमी देखी जा रही। बहुत शुक्रिया तारिक गौरी, आपने अपडेट किया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2.23% कम हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $103.8 फी बैरल रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमतों में 1.97% कमी। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $109.5 हो गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2.23% कम हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $103.8 फी बैरल रिकॉर्ड की गई है, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमतों में भी 1.97% की कमी देखी गई है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अफगान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल खेप में खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल। एनडीएमए ने अफगान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया। गम की इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अफगान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल खेप में खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल। एनडीएमए ने अफगान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया। गम की इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली ₹11.34 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान जाहिर किया गया है कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी से सार्फिन पर ₹22.65 का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है। बिजली ₹11.34 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर पार्लियामेंट को इन कैमरा इजलास में एतमाद में लिया जाएगा। कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात कानून और आइन के मुताबिक होंगे। अगर कोई मुल्की कवानीन को तस्लीम करता है तो पहले सरेंडर करेगा। हतमी फैसला पार्लियामान करेगी। इमरान खान से पूछा जाए अब अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ है। नैब तरमीम से इन्हीं को फायदा होगा। नए चेयरमैन नैब के लिए नाम 1-2 रोज में फाइनल हो जाएगा। टीटीपी के हवाले से या अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है बॉर्डर के ऊपर, तो उसके मुताबिक जो है वो सारी जो है वो डिस्कशन हुई है। पार्लियामेंट को भी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा इन कैमरा। पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में जो है ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। कोई ऐसा मुतालबा जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है
उस मुतालबे के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो। कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करता है, मुल्क के कानून को तस्लीम करता है, तो उसने अगर कोई जुर्म किया है या उसके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन है तो वो तो फिर अपने आप को पेश करेगा ना, वो कानून के सामने सरेंडर करेगा। पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं। पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है तो इसका फ़ायदा जो हो आपको पहुंचेगा। आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो 70 केसेस हैं। वो कौन से हैं 70 केसेस? नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसके चेयरमैन का फैसला जो आने वाले 1-2 रोज़ में हो जाएगा। चीनी कंसोर्शियम पाकिस्तान को $2.3 अरब फराहम करेगा। मुआहदा तय हो गया। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि रकम आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान को मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में कहा कि चीनी कंसोर्शियम ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत कंसोर्शियम पाकिस्तान को $2.3 अरब फराहम करेगा। रकम आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान को मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि रकम की फराहमी में चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत का लाजवाल जज्बा। लैंडस्लाइडिंग से जगलोट स्कर्दू शाहरा की बंदिश के बायस US पाक मेडिकल मिशन की टीम 42 घंटे का तकलीफ दे सफ़र तय करके स्कर्दू पहुंच गई। टीम में शामिल खवातीन डॉक्टर्स ने भी पहाड़ी रास्तों को पैदल अबूर करके मिशन को मुमकिन बनाया। दुनिया और अखुवत फाउंडेशन की समाजी खिदमत के मिशन में मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जैगम इक़्तिदार भी शामिल हैं। उनकी क़यादत में पाक US मेडिकल मिशन की टीम ने बजरिया जहाज़ इस्लामाबाद से स्कर्दू जाना था। मौसम की खराबी के बायस परवाज़ मनसूख हो गई, मगर टीम बजरिया सड़क रवाना हो गई। बारिशों की वजह से भारी लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ी तोदा गिरने से जगलोट स्कर्दू रोड 3 मकामात पर बंद हो गई। ताहम ये रुकावट दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार मसीहाओं के मिशन को सबूताज न कर सकी। पुरअज़्म टीम ने दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलने का मुश्किल फैसला कर लिया और 15 घंटे की मुसाफत 42 घंटों में तय करके स्कर्दू पहुँच गई। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब में मरी, गिलियात और जहलुम में बाद दोपहर बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान, मानसहरा, बालाकोट में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। कराची में गुज़श्ता रोज़ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के बायस शहरी कई सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और बेशतर सड़कों से बारिश का पानी निकल गया है। ताहम कुछ सड़कों पर अभी भी पानी मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बुखारी से। आज बिल्कुल कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कई सड़कें जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी थी और शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। सड़कों पर मोटरसाइकिलें ख़राब हुई थी, कारों को काफ़ी गुजरने में जो है वो सड़कों से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ जब बारिश हुई तो कई सड़कें जो है वो ज़ेरे आब आईं, तो ऐसे में कई सड़कें जो है वो वहाँ जहाँ से पानी निकाल लिया गया है। इंतज़ामिया की मशीनरी भी जो है वो मौजूद थी कई सड़कों पर, लेकिन चूँकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ झील पार्क के करीब, जहाँ पर झील पार्क में पहले झील हुआ करती थी जहाँ पर पानी हुआ करता था, अब वहाँ पार्क बन चुका है। लेकिन झील पार्क के अकब में जो सड़क बनी हुई है वो यकीनन झील बन चुकी है। गाड़ियों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर इंतज़ामिया की कोई जो है वो मशीनरी आपको नहीं दिख रही होगी। बेतहाशा पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में जो है वो जिस तरह से शहर के दीगर मकामात से जो इंतज़ामिया की मशीनरी काम कर रही थी गुज़िश्ता रोज़ और सुबह, ऐसे में यहाँ पर भी उनको जो है वो आने की शदीद ज़रूरत है, चूँकि यहाँ पर शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, कराची में बारिश बरसाने वाले बादलों का बेशतर हिस्सा मशरिक़ की जानिब बढ़ चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम को नमी मिलने पर शाम या रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है। शहर में मौसम कैसा रहेगा बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सौलिया फिरोज़ खान। जी जनाब, बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब मशरिक़ की जानिब बढ़ चुका है और गुज़िश्ता रोज़ कराची शहर में तकरीबन कोई घंटा भर ही बारिश हुई, जिसके नतीजे में पूरा शहर जल थल हो चुका था और इस तरह जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश नासिराबाद में हुई। 38 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम बारिश सुरजानी टाउन में 1.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी।
आज के हवाले से महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि आज सारा दिन शहर का मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा, जबकि शहर में मतलब जो है वो जुज़वी अबर आलूद रहेगा। हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ा रहेगा, तकरीबन कोई 55% जो है वो हवा में नमी का तनासुब है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। मानसून के 2 फेज़ होते हैं, जो पहला फेज़ होगा वो जुलाई से अगस्त तक होगा और ये पहला फेज़ ही जो है वो ज़्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। और जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर क़ैद का मौसम यूँ ही गर्म और मरतूब रहेगा। दिन और रात के औक़ात में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। जी, लाहौर की दहाइयों पुरानी सीवरेज लाइनें डरावना ख्वाब बन गई। मानसून के दौरान मुतवक्के तौर पर मामूल से ज़्यादा बारिशों के बायस सूरत हाल इंतहाई ख़राब होने के खदशात पैदा हो गए। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। तेज़ बारिश बरसना शुरू हो जाए तो सभी के दिल धक धक करने लगते हैं कि मालूम नहीं शहर के नशीबी इलाके कब तक पानी में डूबे रहेंगे। इस सूरत हाल की बड़ी वजह शहर की 6000 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइनों में से बेशतर की बसीदगी है। ऐसे में हालात मजीद मखदूश होते नजर आ रहे हैं कि इस मरतबा मानसून के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशें होने की तवक्को है। क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है कि आजकल जो बारिश होती है, जैसे फ़र्ज़ करें एक पूरे माह की 50 मिलीमीटर है तो एक ही दिन में पूरी होगी, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी और इसमें जो हमारे अर्बन फ्लडिंग का बिल्कुल ख़तरा होगा और इसलिए हमें पहले से इसके जो है मेजर्स लेने होंगे। गड़ी शाहू, मुस्तफ़ाबाद, मॉल रोड, मिस्ट्री शाह और शहर के मुतअद्दिद दीगर कदीम इलाकों में तो सीवरेज लाइनें 70 से 80 साल गुजर जाने के बावजूद भी तब्दील नहीं की जा सकीं। ताहम दूसरी तरफ हुक्काम सूरत हाल में जल्द बेहतरी की नवीद जरूर सुना रहे हैं। वासा ने मास्टर प्लान अपना तैयार किया हुआ है और इसमें एक सेंट्रल लाहौर में हमारी स्कीम है टनल बोरिंग से, उसको ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन फंडिंग कर रहा है। तो ये सेंट्रल लाहौर का मसला इस जो सिस्टम ले होगा उससे हल हो जाएगा। ज़रूरी है कि सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल भी किया जाए। सितम वाला सितम तो ये भी है कि अगर शहर में निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई मंसूबा शुरू किया भी गया है तो उसका बर वक्त मुकम्मल ना होना मुश्किलात में मज़ीद इजाफे का बायस बन रहा है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का हसूल गरीब आवाम के लिए मुश्किल इम्तिहान बन गया। कराची के इलाके किमाड़ी में यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की किल्लत ने बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन को रुला दिया। कराची से मुनिस अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में तारीखी महंगाई, हुकूमत का सस्ता आटा, घी, चावल और दीगर अशिया ज़रूरिया की यूटिलिटी स्टोर से फराहमी का वादा, मगर बेबस अवाम को रिलीफ न मिल सका। शहरी रियायती कीमत पर राशन की खरीदारी के लिए ख्वार। 3 से 4 घंटों तक हाथ में शनाख्ती कार्ड थामे मर्द और खवातीन बुजुर्गों की तवील कतारें लगी हैं। कराची के इलाके की माड़ी में शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर से महदूद मिकदार में ही सही, लेकिन अशिया का हुसूल मुश्किल तरीन टास्क बन चुका है। एक तो ये दुकान बहुत छोटा है, दूसरा जो है क्या नाम है, यहाँ पर लेने कतारें खड़ा होता है, कभी माल नहीं भी होता है फिर भी लोग होते हैं। यहाँ पे हम सस्ते की वजह से आते हैं यूटिलिटी स्टोर, 7 बजे के खड़े हुए। बेइंतहा घटिया माहौल है, देख लो हमारी ये लेडीज का क्या हाल है। 50-100 रुपए बचाने के लिए इधर जलालत इतनी उठानी पड़ती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। दलील करके जैसा हम लोग को मिलता नहीं है, बोलते कल आना, आज का आपका नंबर ही नहीं है, आज राशन खत्म हो गया, आज पड़ा होता है, हर ये बोलते हैं भाई नहीं है, खत्म हो गया, अभी हम क्या करें। अमला भी बेबस है क्योंकि 10 लाख से ज्यादा आबादी के लिए महज एक छोटा सा यूटिलिटी स्टोर नाकाफी है। उनके मुताबिक अक्सर सामान की दस्तियाबी ही नहीं हो पाती तो शहरियों को कैसे दें। पहले वहाँ जो 2 स्टोर थे इसी क्या मड़े में वो बंद हो चुके हैं, वो बड़ा स्टोर अगर हो जाए तो आवाम के लिए अच्छा होगा। ऐसा भी मौका होता है कि सामान नहीं हो फिर भी लोग आ रहे हो, या फिर हर वक्त सामान दस्तियाब है? नहीं, कभी नहीं भी होता है सामान, जब वेयरहाउस में नहीं होता है तो हमारे पास भी नहीं होता है। कराची जैसे बड़े शहर में 200 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स तो हैं, लेकिन अक्सर अशिया की किल्लत के सबब मुस्तहिकीन अपने हक से दूर रह जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर से अशिया की खरीदारी गरीब अफराद के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ ठहरी। इनका मुतालबा है कि हुकूमत इस सिस्टम को बेहतर बनाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली इमाम के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची।